How are you all? My name is Rida Khalid and I'm your English teacher. As you all know कि हम Oxford Progressive English book का Unit 5 जो कि है Sounds और Sight के बारे में हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक को टच करने वाले हैं. हमने इस यूनिट में बात की सेंसेस से रिलेटेड हर एक टॉपिक को डिस्कस कर लिया. आज हम बात करने वाले हैं फाइनल टॉपिक के बारे में और आज हम एक क्विक रिव्यू देंगे कि हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा. तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ बच्चों, जहां आज के लेसन को हम स्टार्ट करते हैं. सो ग्रेड 6, क्या आप तैयार हैं आज के फाइनल लेसन के लिए? वेल डन, मुझे भी यही लगा था. तो बच्चों आज का लेसन हमारा है एक ग्रामर के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो एक्चुअली हमारी क्या है, रिवीजन का पार्ट, राइट. हमने ये दोनों बातें पढ़ ली हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस भी पढ़ लिए हैं और पैसिव वॉइस भी पढ़ लिया है हमने. इससे पहले वाले लेसन में हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस को डिस्कस किया था, ठीक है. और उससे पहले वाले लेसन में लेक्चर नंबर 9 आई बिलीव हमारा किस बारे में था, रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में. तो बच्चों रिलेटिव प्रोनाउंस कौन सी होती है, हमने बात की थी. ऐसी प्रोनाउंस जो एक सेंटेंस के अंदर हमें प्रोनाउन के बारे में, हमें सब्जेक्ट यानी नाउन के बारे में मजीद बताती हैं. यानी कि अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लगा के आगे उसकी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन यानी एक फ्रेज में बता दिया जाता है कि वो सब्जेक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन क्या है, राइट. कुछ क्लू वर्ड्स हैं यानी कुछ हमारे पास की वर्ड्स हैं जो हमने लिखे हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे. एक दफा रिवीजन कर लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की. रिलेटिव प्रोनाउंस टेल अस मोर अबाउट समथिंग इन अ सेंटेंस. रिलेटिव प्रोनाउन हमें एक सेंटेंस में क्या बताती हैं? बिल्कुल, हमें रिलेटिव प्रोनाउंस एक सेंटेंस में सब्जेक्ट से रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेशन देती हैं, राइट. कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे पास की वर्ड्स हैं, मैंने आपको बताया था वो क्या थे, हु, whom, whose, that, which. हमारे पास जो फर्स्ट 3 हैं ये किसके लिए यूज होते हैं? वेल डन, people, for human being, living things. और that और which किसके लिए यूज होता है? Oh, very nice. They are used for things, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, that and which. तो ये हो गए हमारे पास यहाँ तक की एक्सप्लेनेशन, आज की रिवीजन कंप्लीट. अब बच्चों हम बात करने वाले हैं लास्ट और फाइनल टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा एक एक्सरसाइज जो किससे रिलेटेड है. इट्स अबाउट अ ग्रेट जर्मन कंपोजर लुडविग वैन बीथोवन. ठीक है, ये क्या थे, ये एक म्यूजिशियन थे, एक कंपोजर थे, आर्टिस्ट थे, ठीक है, म्यूजिक बनाते थे. बहुत छोटी एज से इनको क्या था, म्यूजिक बनाने का शौक था. इनके बारे में एक अगर आप मजीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैसे तो आपकी बुक पे पिक्चर बनी हुई है और ये जितना भी टेक्स्ट है ये इनकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है. आप अगर चाहते हैं कि इनके बारे में मजीद आप कोई चीज देखें या सुने तो बच्चों बेहतर है कि गूगल से सर्च करें. आप उससे भी ज्यादा अच्छा आपको मैं बता सकती हूँ, आप यूट्यूब पर जाकर ये नाम टाइप करें, लुडविग वैन बीथोवन. इनके बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो कोई भी आपको लेस देन 1 मिनट की लग रही है, उसको एक दफा देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा, राइट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने इस बात को कर लिया खत्म. अब क्या हम करने वाले हैं, लुडविग की लाइफ से जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी गई है, लेकिन इनको पढ़ते पढ़ते हमने किस तरह सॉल्व करना है. हम यूज करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउंस. और एक बात याद रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउंस पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होंगी और कैसे लिखी जाएगी. अगेन वही टॉपिक होगा, वही तरीका होगा, पास्ट में भी लिखेंगे, प्रेजेंट में भी लिखेंगे, लेकिन ये जो है लिखने वाले हम, ये बाकायदा हम सिर्फ पास्ट में लिखेंगे, राइट. इसको हमने और प्रेजेंट में नहीं लिखना. पैसिव वॉइस करने वाले हैं. जैसे जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट होती जाएगी मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करती जाऊंगी, राइट. चलें जी स्टार्ट करते हैं. लुडविग वैन बीथोवन डैश वाज बोर्न इन 1770, was one of the greatest composers of all time. अब देखें रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है हमारे पास, ये वाला एग्जैक्टली ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिलेटिव फ्रेज है, ठीक है. ये जो फ्रेज है जिसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रही है, लिख लेते हैं. लुडविग वैन बीथोवन डैश वाज बोर्न इन 1770, यानी वो किस साल में पैदा हुए थे, हु वाज बोर्न इन, ठीक है, लिख लेते हैं. हु वाज बोर्न इन 1770 was one of the greatest composers of all time. ठीक हो गया. जो फर्स्ट कॉमा तक जो लाइन होती है, जो सेंटेंस है, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव फ्रेज. वेरी नाइस. चलिए बच्चों चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ, जहां पर हम इससे रिलेटेड बाकी की इंफॉर्मेशन को सॉल्व करते हैं और उसमें रिलेटिव प्रोनाउंस लगाते हैं. एक और बात, ये बात बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड मैं वो काम यहाँ पर करती चलूं. हमने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया कि हमारा रिलेटिव फ्रेज है उसको हमने अंडरलाइन भी करना है, ठीक है. ये हमारे आज के टॉपिक का हिस्सा है. So Ludwig van Beethoven who was born in 1770. Who जो है ये हमारी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है. वेरी गुड. और हमने क्या किया, यहाँ तक फर्स्ट कॉमा तक हमने क्या कर लिया, इसको अंडरलाइन कर लिया. ये अंडरलाइन हमें क्या बता रहा है कि ये क्या है,
एग्जैक्टली ये हमारा है रिलेटिव फ्रेज, जिसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुई है, जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये बच्चों ये बात हो गई कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ, जहां पर हमने इसी एक्सरसाइज को इसी तरह सॉल्व करना है। हमने ये जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं इनको उन सेंटेंसेस में फिल करना है, और जिस सेंटेंस के पार्ट में हमने, एक तो मेन सेंटेंस होता है राइट, और दूसरा जो रिलेटिव क्लॉज है उसके अंदर हमने क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ, जहां आज के काम को सॉल्व करते हैं। सो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट टू यू। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट डैश बेथोवन प्लेड व्हेन ही वाज 5 was violin। अब जो बेथोवन साहब ने जो पहला इंस्ट्रूमेंट प्ले किया था वो वायलिन था। अब आप देखें कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, इज इट अ नॉन लिविंग थिंग और अ लिविंग थिंग? वेरी गुड, इट्स अ थिंग जो कि नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर हम विच आएगा कि दैट आएगा। लेट्स रीड इट आउट एंड फाइंड आउट। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट डैश बेथोवन प्लेड व्हेन ही वाज 5 was violin। यहाँ पर हम लगाएंगे which। ठीक है, Beethoven's first teacher was his father dash the young Beethoven found very strict। अब देखें फादर की बात हो रही है, फादर क्या है, लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है? एग्जैक्टली, सो हम यहाँ लिखेंगे whom the young Beethoven found very strict। Number 4, at the age of 17 Beethoven traveled to Vienna and played for Mozart dash was astonished at young man's ability। अब मोजार्ट जो है ये एक लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? इज अ ह्यूमन और ही इज अ थिंग? वेरी गुड, ही इज अ ह्यूमन। सो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हु। Beethoven dash mother died whilst he was playing for Mozart। ठीक है, यहाँ पे was लिख देंगे। He had to return home। अच्छा अब देखें, Beethoven dash mother died, whose mother died। very good, यहाँ पर हम लिखेंगे whose। ओके, तो हमने यहाँ पर फिल कर लिए वर्ड्स whose mother died whilst he was playing for Mozart had to return home। अब एक लास्ट काम रह गया। एग्जैक्टली, अब हमने क्या करना है, जो रिलेटिव क्लॉज है उसको हमने करना है अंडरलाइन। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट व्हिच बेथोवन प्लेड, ये लो जी, ये हो गया फर्स्ट वाला हमारा। Beethoven's first teacher was his father whom the young Beethoven found very strict। ठीक है, ये हमारा जो पार्ट है, the young Beethoven found very strict। ठीक है, at the age of 17 Beethoven traveled to Vienna and played for Mozart। अब यहां से इसके आगे से who was astonished at young man's ability। okay, number 5, Beethoven whose mother died whilst he was playing for Mozart। ये हमारा हो गया relative clause। had to return home। ठीक है, बाकी का जो सेंटेंस हमारा अंडरलाइन नहीं हुआ वो क्या है? एग्जैक्टली, दैट्स द मेन सेंटेंस। यहां तक तो ये बात हो गई कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, अपनी बुक्स पे बच्चों आपने इस काम को करना है कंप्लीट। आपकी बुक पे भी इसी तरह स्पेसेस दी गई हैं, आपने इन स्पेसेस में वर्ड्स को फिल आउट करना है। उसके बाद आप कोई भी एक कलर पेंसिल ले सकते हैं, उस कलर पेंसिल से आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है इस काम को। राइट, अंडरलाइन नहीं कर सकते तो कलर कर दें या हाईलाइट कर दें, इट्स टोटली अप टू यू, जैसा मेरे स्टूडेंट्स करना चाहें। राइट, ओके, इसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज है, वो भी बेथोवन की लाइफ से रिलेटेड है, उसको पढ़ लेते हैं। फिल इन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट सिंपल टेंस एंड द पैसिव वॉइस। दो बातें हैं, पास्ट सिंपल टेंस भी यहाँ लगाना है और पैसिव वॉइस भी लगानी है। तो दोनों को हम देखेंगे कि कहां पर क्या फिल हो रहा है। अगेन मैं आपको एक बात बता चुकी हूँ शुरू में भी, हमें कैसे पता चलेगा कि किस सेंटेंस में कहां कौन सी बात आएगी। बच्चों इसके लिए आपको रेडी रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, जितना टाइम आप रेडी रहेंगे, आप सोचते रहेंगे कि हम अब कुछ सीखने जा रहे हैं, हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर क्या फिल होता है। राइट, तो ये काम करने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अटेंटिव रहें। ऑलराइट, दैट्स हाउ वी ऑल लर्न। ओके जी, फर्स्ट वाला तो यहाँ सॉल्व हुआ है आपकी बुक में, मैंने सेकंड से लिखा है। By the time Beethoven was 28 years old, he had a secret which, अब जो वर्ब हमें दी गई है हाइड, ये स्पेस मैंने इसलिए छोड़ी है कि हम जो हाइड के साथ हमें पैसिव बनाना है इसका, या पास्ट में लिखना है, तो उसके लिए जगह मैंने छोड़ दी। राइट, फ्रॉम एवरीवन एक्सेप्ट हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड। बेथोवन का एक सीक्रेट था, वो जो कि उसने
सबसे शेयर नहीं किया हुआ था, सबसे छुपा के रखा था, लेकिन सिर्फ एक फ्रेंड, उसका बेस्ट फ्रेंड जानता था। विच, अब यहां से इसको पढ़ते हैं। बाय द टाइम बेथोवेन वाज 28 years old, he had a secret। यहां से अब रिलेटिव क्लॉज के साथ इसे पढ़ना शुरू करें। विच he hid, hid क्या है? पास्ट फॉर्म है हमारी, सिंपल पास्ट टेंस में बना दिया। he hid from everyone except his closest friend। बात समझ में आ गई? हमने क्या यहाँ पर यूज किया? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस कैसे बनाया? हमारे पास यहाँ पर जो वर्ड था, जो हमें हाइड का वर्ड दिया गया, वर्ब दिया गया था, उसको हमने क्या कर दिया? पास्ट में चेंज कर दिया। अगेन जो वर्ड मिसिंग था हमने वहां पर उसको वो लगा के सेंटेंस को कर दिया कंप्लीट और क्लोज। तो चलिए बच्चों, इस एक्सरसाइज को मजीद सॉल्व करने के लिए हमें चलना पड़ेगा एक अगले बोर्ड की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, इसको कंप्लीट करते हैं। नंबर 3, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन वाज बिकमिंग डेफ एंड ही डैश, डैश में लिखा है नॉट हेल्प by any of the doctors who tried to cure him। अब देखें, the greatest musician was becoming deaf, उर्दू ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं। जो हमारा अजीम म्यूजिशियन था वो क्या हो रहा था? he was becoming deaf, वो बहरा होता जा रहा था, उनकी जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो इससे इफेक्ट हो रही थी। and he dashed by any of the doctors who tried to cure him, he could not or couldn't get help, और आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, was not helped। ठीक है, हमने क्या कर दिया? पास्ट पैसिव में बना दिया, wasn't helped by any of the doctors who tried to cure him। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे दो ऑप्शंस मैंने आपको लिख दिए। couldn't get help ये हमने किस में बना दिया? पास्ट के अंदर, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में, लेकिन हमने उसको पैसिव में भी बना दिया। इसको करने के दोनों तरीके हैं, राइट? तो wasn't helped जो है ये हमारा helped यानी पास्ट पार्टिसिपल लगा के जब हमने वर्ब को चेंज किया तो हमने क्या कर दिया? पैसिव बना दिया, राइट? पास्ट पैसिव बना दिया। नंबर 4, there was no cure for his deafness and Beethoven felt his life dash। अब दी बेथोवेन की लाइफ क्या हो रही थी? डिस्ट्रॉय हो रही थी। तो उसने क्या फील किया? Beethoven felt, ये ऑलरेडी पास्ट में लिखा है, felt his life was destroyed। ठीक है, ये हमने किस में कर दिया? सिंपल पास्ट टेंस में। नंबर 5, in 1827 he dashed take home one night in an open carriage and he caught a chill from which he died। chill मतलब सर्दी, ठंड लग गई उसको, ठीक है। so he take home, वो घर से जा रहे हैं। तो जब कोई घर छोड़ के जाता है उसके लिए जो वर्ब यूज की जाती है उसको कहते हैं took off। take चेंज हो जाएगा पास्ट में, उसको कहते हैं took, और उसके साथ जो प्रेपोजिशन लगती है वो लगती है took off। ठीक है, तो ये जो फ्रेज यहां लिखेंगे हम, he took off home one night in an open carriage and he caught chill from which he died। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ हमने सिंपल पास्ट टेंस में इसको चेंज कर लिया और ये सेंटेंस हमारा हो गया कंप्लीट। हाँ जी, हमने इन्फॉर्मेशन कुछ पढ़ ली, किससे रिलेटेड? बेथोवेन की लाइफ से रिलेटेड। तो बच्चों उससे हमने फिल भी कर लिया, जितनी इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी हमने वहां पर ग्रामर के पार्ट लगाए, हमने वहां पर पास्ट पैसिव लिखा, हमने सिंपल पास्ट टेंसेस को भी वहां पर लिख लिया। बच्चों यहाँ पर हमारा यूनिट 5 होता है बिल्कुल कंप्लीट। एक दफा मैं रिवाइज कर देती हूँ आपके साथ। इस पूरे यूनिट में हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं वो किस चीज से रिलेटेड थे? सेंसेस से रिलेटेड थे। ठीक है, यानी कि आप देखें जो लास्ट टॉपिक हमने आज पढ़ा है बेथोवेन की लाइफ से रिलेटेड, वो भी क्या है? he was a good musician, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया? उनकी सेंस ऑफ हियरिंग चली गई, राइट? तो हमने हमेशा डिस्कस की बातें सेंसेस के बारे में कि सेंसेस का ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। अगर किसी की लाइफ में कोई एक सेंस अवेलेबल नहीं है, अल्लाह ताला ने नहीं दी, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि उनकी लाइफ दूसरे लोगों से डिफरेंट हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो इन्हीं लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जैसे साइट सेवर्स के बारे में हमने पढ़ा था, राइट? इंफॉर्मेशन पैम्फलेट में। सो साइट सेवर्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर आप भी किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेज लेसन। आई होप आपको इस पूरे यूनिट की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी टॉपिक की समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। उन लेसन्स की वीडियो आप सर्च करें और दोबारा देखें, ताकि जब आप फाइनल लास्ट लेसन की बात करें उस टाइम आपको सब कुछ आता हो, ताकि हम लेसन को मिलकर कर दें क्लोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।